जय जिनेन्द्र। भैया जी वंदना। जय जिनेन्द्र। हाँ, मैं एक तो ये कह रही थी, मुझे ये बुक चाहिए, कैसे मिलेगी? कौन सी बुक? ये रत्नत्रय शावकाचार्य की। आप कहाँ रहते हैं? मैं डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में, सागवाड़ा में। ठीक। ममता दीदी आपको ना, आप ग्रुप में ऐड है, उसमें आप एड्रेस डाल देना तो आपके पास बुक पहुंच जाएगी वहाँ पे। पर एक मैं आज एक और लिंक भेज दूंगी आपको ग्रुप में। अच्छा, एक और लिंक भेज दूंगी। ठीक है। और एक तत्वा सूत्र की जो आपकी क्लास चलती है ना जी, उसमें मुझे यानी कि लिंक भी चाहिए और उसमें ऐड भी होना। उसपे मैंने अभी चैट बॉक्स में भी वो लिंक डाला था, अभी मैं वापस चैट बॉक्स पे डालती हूँ, और ग्रुप सारे ग्रुप में भी मैंने लिंक डाला था। है, और वापस रिपीट कर देंगे। आप ग्रुप में हो ना? हाँ, इसमें रत्नाकर शावकाचार्य में। हाँ, तो उसमें आ रही है पूरी इन्फॉर्मेशन। अच्छा, वापस ऐड। भैया जी आप जो ये बता रहे हो ना, सम्यक दर्शन के अंग जो है जी, हाँ, उसमें है ना, मैंने तीसरा और 3 तक सुना, अमूढ़ अंग तक। इसके बाद चौथा और 5वां मैं नहीं सुन पाई, तो इसकी रिकॉर्डिंग मुझे मिल जाएगी? हाँ, यूट्यूब पे है इसकी रिकॉर्डिंग। आप जो रत्न शावकाचार्य वाले ग्रुप में जुड़े हैं तो उसमें रिकॉर्डिंग भी डलती है। अगर बाई चांस मिस हो गया हो तो किरण प्रकाश जैन के नाम से है, तो आप वहाँ देख लीजिएगा। क्लास की रिकॉर्डिंग उसमें डाल दीजिए। ये बहुत अच्छा लग रहा है ये, क्योंकि समझ में भी आ रहा है आसानी से। और मैंने पहले पढ़ा है, लेकिन काफी समय पहले पढ़ा था तो भूल भी गई हूँ, तो ये वापस रिपीट हो रहा है, इसलिए धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। शिमला जी जैन। सबको जय जिनेन्द्र। एक तो भैया जी मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे कि पहले मैं पद्मावती जी को मानती थी, अब मैं नहीं मानती हूँ। महाराज जी के प्रवचन सुन के, तो उसमें मेरे को क्या दोष लगेगा? और दूसरी चीज ये है कि मेरे को, जैसे आप पढ़ा रहे हो तो मेरे को है ना एकदम से याद नहीं रहता है, तो उसके लिए मक्का मक्का कौन सा काव्य याद करूँ मैं? ठीक, आपने 2 प्रश्न अपने सामने यहाँ पर रखे। सबसे पहला निवेदन, तो आप कहते हैं कि मैं पहले मानती थी और बाद में महाराज जी का प्रवचन सुन करके मैंने अब छोड़ दिया, तो उसमें कौन सा दोष लगेगा? इसमें दोष नहीं लगेगा, इसमें महान पुण्य लगेगा। आपने पाप छोड़ा है, आपने मिथ्यात्व को छोड़ा है, और मिथ्यात्व या पाप को छोड़ने पर दोष नहीं लगता, बल्कि पुण्य की प्राप्ति होती है। आप तो दोष से दूर हो गए। अब तक जो अज्ञानता थी, अब तक जो मिथ्यात्व था, अब तक जो मूर्खता थी, वो आपने उसका परित्याग करके और सम्यक को स्वीकार करने की भावना रखी। इसलिए आपको महान पुण्य का बंध उसी समय से, उसी दिन से प्रारंभ हो गया जब से आपने उनको छोड़ करके और वितराग मार्ग को अपनाया। दूसरी बात, आपने कहा कि याद नहीं होता है, इसके लिए कोई श्लोक, चूंकि कोई श्लोक या कोई मंत्र हम नहीं देते हैं, हम तो पूरे भक्तामृत स्तोत्र को पाठ करने की भावना भाते हैं। और आपसे यही हम निवेदन करेंगे, अगर आप संकल्प पूर्वक नियमबद्ध होकर के प्रतिदिन भक्तामृत स्तोत्र का पाठ नहीं करती हैं, तो आप नियम लेकर के कि मैं करूंगी, ये नियम है? नहीं, नियम नहीं है ये। हाँ, तो आप नियम लेकर के कीजिए, चाहे वो 1 महीने का ही क्यों ना हो, चाहे 3 महीने का ही क्यों ना हो, लेकिन नियम के साथ में कीजिए। सुबह उठने से लेकर के रात्रि में सोने से पहले तक, अगर मैं स्वस्थ हूँ, मैं शुद्ध अवस्था में हूँ, तो मैं प्रतिदिन भक्तामृत स्तोत्र का पाठ करूंगी। ये भावना भाएंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में परिवर्तन होगा। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। रितु जी जैन। जय जिनेन्द्र भैया जी। जी भैया जी, मैं आपकी जो दिन की क्लास चलती है ना, उस समय मैं ऑफिस में रहती हूँ, तो मैं वो उसको तो पूरी नहीं सुन पाऊंगी क्योंकि उसमें दोष भी लगेगा, लेकिन क्या क्वेश्चन आंसर के टाइम पे मैं उसे सुन सकती हूँ? क्वेश्चन आंसर क्लास को? हाँ, 4:30 बजे से क्वेश्चन आंसर होते हैं, तो उसमें भी क्या कई चीजें जो दूसरे लोग पूछते हैं तो अपनी भी क्लियर हो जाते हैं डाउट, तो उसको सुन सकती हूँ। क्लास को बीच में ज्वाइन करने में कोई आपत्ति थोड़ी ना है, उसमें कोई दोष नहीं है। आप बीच में ज्वाइन करके सुनना चाहते हैं, सुन सकते हैं। केवल क्वेश्चन आंसर सुनना चाहते हैं तो वो भी सुन सकते हैं, या उसके अलावा जब आना जाना कहीं हो, आप यूट्यूब से सुनना चाहते हैं तो भी सुन सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं। तो ऑफिस में भी मैं ये तत्वार सूत्र की क्लास ज्वाइन सुन सकती हूँ क्या, मैं ईयरफोन लगा के अगर सुनना चाहूँ तो? लेकिन आप फिर दूसरा काम नहीं करेंगे। नहीं, वो क्या होता है, कई बार डाटा फीडिंग रहती है, कॉपी पेस्ट ही करना रहता है, उसमें दिमाग नहीं लगाना होता है, उसमें सिर्फ देख के नकल ही करनी होती है, डाटा ही डालना होता है। देखिए, वैसे तो चूंकि आचार्य भगवंत तो यही आज्ञा देते हैं कि हमारा उपयोग तो एक समय में एक ही जगह लगता है, और जब हम कभी स्वाध्याय करें और मूल ग्रंथ का स्वाध्याय करें, तो उसका तो हमें पूरा एक अच्छी तरह से व्यवस्थित होकर के बैठ करके पढ़ना चाहिए।
लेकिन जब वर्तमान की स्थिति या अपनी मजबूरी हो तो अपन समय अनुसार परिस्थिति देख करके उसको जैसा बन सके उसे कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। बस उतना अपन ध्यान रखें जब पढ़ें तब अपने स्लीपर चप्पल जूते खुले हुए हों और थोड़ा सा व्यवस्थित होकर के रहें ताकि कोई आपत्ति नहीं हो। जैसे गुड़ स्थान वगैरह के वीडियो होते हैं जो मैं ऐसे स्वाध्याय नहीं कर पाती हूँ, तो अगर उस समय वो वीडियो सुनूं तो भी चल जाएगा ना, कि आप लोग भैया जी वगैरह के रहते हैं वीडियो, इस समय अगर अपन कर लें उसको सुन लें। देखिए अगर मूल ग्रंथ के हैं तो अपन उनसे थोड़ा सा मूल ग्रंथ नहीं पढ़े, मूल ग्रंथ नहीं पढ़े, सामान्य विवेचन प्रवचन या कोई सामान्य कथन चल रहा है तो वो अपन क्लास में मूल ग्रंथ का अर्थ गाथा या ये बताया जा रहा है तो वो नहीं करें। धन्यवाद भैया जी। जय जी। राजकुमारी जी। अनम्यूट कीजिए। हाँ हो गया, बोलिए। जिनेंद्र भैया जी। जी भैया जी आपको बहुत बहुत बधाई आपकी उपलब्धि के लिए। धन्यवाद। लोग अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं उतना। भैया जी मेरी शंका थी कि समूर्छन मतलब मनुष्य का जो पर्याय मिल जाती है तो उसकी मनुष्य भाव की एक पर्याय खत्म हो जाती है। जैसे उसकी तो आयु सिर्फ अंतर्मूर्त की होती है ना, बोलते समूर्छन। हाँ असंक्षेपादा काल। तो फिर उसका एक भाव में 10 बार तो उसका एक भाव खत्म हो जाता है कि फिर मनुष्य पर्याय का मतलब एक भाव फिनिश हो जाता है क्या फिर जब यदि समूर्छन मनुष्य पर्याय तो मानी जाएगी। तो मनुष्य पर्याय कोई वो थोड़ी ना है कि इतनी बार मिलेगी। उसका कोई लिमिटेशन नहीं है क्या मनुष्य पर्याय के लिए? जैसे मतलब एक बार मनुष्य वो जो 2000 वर्ष सागर का जो प्रमाण आता है उसमें जो संख्या बताई गई है वो एक गर्भज मनुष्य की अपेक्षा से कही गई है, और वो उसमें भी लिमिटेशन भाव का नहीं है, आयु का लिमिटेशन है कि इतनी आयु तक वो मनुष्य पर्याय में रह सकता है। उसके बाद अंतर्मूर्त में दूसरी पर्याय में गया वापस मनुष्य बन सकता है कितनी भी बार, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा यही शंका थी। और एक मेरे को मतलब ये पूछना था कि उत्कृष्ट आयु में अवगाहना कितनी है? जैसे 525 धनुष है या 500 धनुष? नहीं, उत्कृष्ट अवगाहना 525 धनुष की। 500 धनुष की अवगाहना तीर्थंकरों की होती है, इससे ज्यादा नहीं होती है। तीर्थंकरों की अवगाहना 500 धनुष की होती है, इससे ज्यादा नहीं होती है। लेकिन अगर कोई सामान्य केवली है वो 525 धनुष भी मोक्ष जा सकते हैं। जैसे बाहुबली भगवान की 500 धनुष ही होनी चाहिए थी, लेकिन ये हुंडाउस में निकाल का दोष था, इसलिए उनकी अवगाहना 525 चली गई। लेकिन 525 वाले जीव को भी मोक्ष होता है, जैसे बाहुबली भगवान को हुआ। जी भैया। सारिका जी। हाँ जय जिनेंद्र भैया, मैं ये पूछ रही थी कि भक्तामृत स्तोत्र पढ़ते हैं तो उसमें साथ में जो रिद्धि और मंत्र होते हैं तो अपन उस रिद्धि मंत्र में नमः बोले या झुम झुम जैसे स्वाहा होता है वो बोल सकते हैं? नहीं, पहली बात तो रिद्धि मंत्र को भक्तामृत स्तोत्र के साथ में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप मात्र भक्तामृत स्तोत्र पढ़ रहे हैं तो। और अगर आप उसके साथ में अर्घ्य चढ़ा रहे हैं अथवा दीप प्रज्वलित कर रहे हैं तब आप उस अनुसार मंत्र बोलिए। नहीं, जैसे भाव पूजा करते हैं ना अपन, तो जब भाव पूजा करते हैं तब उस समय आप नमः बोलें। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने भक्तामृत स्तोत्र बोला, पहला श्लोक बोला, पहला श्लोक बोलने के बाद में ओम ह्रीम अवधिज्ञान बुद्धि रिद्धये नमः, अवधिज्ञान बुद्धि रिद्धिभ्यो नमः। अब उस समय आप दीप प्रज्वलन तो कर नहीं रहे, तो नमः शब्द का वहां पर प्रयोग करें। और अगर इसको अपन रूटीन में पढ़ते हैं और साथ में रिद्धि और मंत्र भी बोल सकते हैं क्या? बोल सकते हैं, लेकिन पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जब अपन दीपक जलाने वाला रिद्धि मंत्र बोलते हैं तब वो अकेले नहीं पढ़ना चाहिए, वो समूह में पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसकी जो एनर्जी निकलती है वो इतनी पावरफुल होती है कि अकेले व्यक्ति को वो टॉलरेट नहीं कर पाता। उसको हो सकता है कदाचित वो उसकी वजह से और अच्छे के लिए कर रहा है लेकिन उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उसकी पॉजिटिव एनर्जी बहुत हाई होने के कारण से हमें समूह में पढ़ना चाहिए उसको, ताकि वो एनर्जी सब में बढ़ जाए। पढ़ने में आपत्ति नहीं है लेकिन समूह में। सुमन जी जैन। जय जिनेंद्र भैया जी। जी जय जिनेंद्र। मेरा ये प्रश्न था, जैसे मुंबई में गणेश उत्सव बहुत बड़ा फेस्टिवल माना जाता है,
तो यहाँ पे हम लोग जैन धर्मी जैसे आपने कहा है कि वो दान दे सकते हैं दूसरे मंदिरों के निर्माण के लिए, तो अगर हमने गणेश उत्सव में 1,00,000 2,00,000 या उससे बड़ी कोई अमाउंट राशि हमने दी है, तो क्या हमें प्रभावना अंग का फल मिलेगा या फिर मिथ्या दृष्टि का पाप मिलेगा? देखिए, इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो वहां आपको प्रभावना अंग का तो कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि जिन शासन महात्म्य प्रकाश है स्यात् प्रभावना। प्रभावना की परिभाषा क्या दी? जिन शासन के महत्व को प्रकट करना। हाँ, जैसा कि अभी मैंने जो उदाहरण दिया था आदरणीय पाटनी साहब का, उस उदाहरण को मैंने इसलिए आप लोगों के सामने रखा है क्योंकि वहां पर उद्देश्य जिन शासन का डंका फहराना, जिन शासन की पताका को आगे तक पहुंचाना है, वहां उनका उद्देश्य या भावना जो वहां पर दान करने की रही, वो ये भावना के साथ में नहीं रही कि हमारा वहां श्रद्धान है या हमारा वहां विश्वास है या हम उसको मानते हैं। वहां उद्देश्य क्या था? जहां पूरी दुनिया भर के, जहां पूरे देश भर के बड़े बड़े श्रेष्ठी लोग वहां पर अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग कर रहे हैं, यदि हम जैन समाज के लोग नहीं आगे आएंगे, तब ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट के माध्यम से जो हमको सुख सुविधाएं मिलती है, हमें जो सहयोग मिलता है पॉलिटिकल या किसी भी तरह का, उससे वो हमको वंचित रखेंगे। क्योंकि सारा का सारा जब राजनीति उन लोगों की है, तो उन लोगों वो भी अपेक्षा करते हैं कि ये हमारा सहयोग करें, मोदी जी या उनका जो भी पूरा टीम है। तो वहां उद्देश्य धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं है, वहां उद्देश्य ये था कि समाज में समरसता बनी रहे, विवाद ना हो, और हमारे निमित्त से अगर वहां कोई रुपया या कुछ भी वस्तु दान करते हैं तो उससे उन लोगों के माइंड पे भी, उनकी जबान पे भी नाम तो आएगा ना पाटनी साहब का, जैन का नाम तो आएगा, दिगंबर जैन का नाम तो आएगा। अगर वही स्थिति आपके गणेशोत्सव में बनती है, तो उस स्थिति में तो हम अगर उस निमित्त से करते हैं तब तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर हम श्रद्धान के साथ में करते हैं, अन्य संप्रदाय वाले भी मानते हैं, तो साहब देखो हम भी मानते हैं, हमें भी मानना चाहिए, हम भी देते हैं, हम हमेशा से देते आए हैं, हम नहीं देंगे तो वो बुरा मान जाएंगे, इस तरह की बात होगी तो फिर हमको दोष लगेगा, भाई हम क्यों दे रहे हैं। हमारा देने के पीछे देखो, यहाँ तो उद्देश्य ये एक राजनीतिक पॉइंट था, समाज था, पूरा देश था, लेकिन वहां कोई राजनीतिक या देश का वहां कोई एजेंडा नहीं है। उस स्थिति में अगर हम उससे बच करके किसी अन्य स्थान पे दान करें, उतना ही राशि अगर किसी आप धर्म की प्रभावना के निमित्त करें तो वो ज्यादा अपने लिए बेटर होगा। तो इसलिए उसकी मैं आपको किसी भी रूप में आज्ञा नहीं दे सकता, या निवेदन यही कहूंगा कि अपन जितना अमाउंट वहां पर देना चाह रहे हैं, उसको अगर किसी जिन धर्म के आयतन के निमित्त से देंगे तो वो ज्यादा उपयुक्त रहेगा उस दृष्टि में, क्योंकि वहां कोई राजनीतिक पॉइंट नहीं है, वहां कोई देश का पॉइंट नहीं है, इस दृष्टि से। थैंक यू भैया जी। और एक बात कहना चाहूंगी, आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं भैया जी। मैं मतलब मेरी उम्र इतनी नहीं है कि मैं बड़ों जितना पढ़ूं, लेकिन मेरे ये पढ़ने में इतनी रुचि आ गई है इन सब चीजों में। मैं आपकी तत्व सूत्र की क्लास भी अटेंड कर रही हूँ और आगे बस यही आशा करती हूँ कि हमेशा आपसे और बहुत कुछ सीखने मिले। थैंक यू भैया जी, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। जय जिनेंद्र भैया जी। ये सब श्रेय आदरणीय बड़े पंडित जी बेनाड़ा जी को जाता है, मुझे कुछ नहीं आता है, सब उन्होंने सिखाया है। मैं बस उन्हीं के माध्यम से या संस्थान ने जो हमको दिया है, बस उन्हीं के माध्यम से आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ, और आप लोगों की शुभकामनाएं, दुआएं, आशीर्वाद मिलती है, रहती है, तो मैं कुछ करने की भावना रख लेता हूँ, बस इतना सा मेरा बात। भैया जी, अगर मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि अगर बच्चों के लिए भी कोई क्लास अगर आप लेवें तो जरूर हमें बताइए प्लीज। ठीक, बताएंगे। थैंक यू भैया जी। जय जिनेंद्र। चलिए, आज का अंतिम प्रश्न है भैया जी, वो एक है ना, ज्योति जी शाह पूछ रही है जी कि दान में गुप्त दान श्रेष्ठ क्या है? चैट बॉक्स में लिखा उन्होंने। देखिए, दान में गुप्त दान श्रेष्ठ एक अपेक्षा से है और एक अपेक्षा से नहीं भी है, दोनों बातें हैं। गुप्त दान का उद्देश्य क्या है? गुप्त दान का उद्देश्य है कि मैं अपना नाम सामने प्रकट नहीं करना चाहता, मैं अपने नाम का अहंकार नहीं करना चाहता, या मेरे नाम से कोई, मेरे मन में, मेरे परिवार में अहंकार आ जाए कि यार मैंने इतने रुपए दान किए। उस भावना के साथ में शास्त्रों में लिखा है कि इस हाथ से दान करो तो इस हाथ को भी पता नहीं चलना। तो दान के साथ में नाम की परवाह या नाम की इच्छा नहीं करने की भावना के साथ में गुप्त दान श्रेष्ठ है। लेकिन एक अपेक्षा से अगर कहीं कोई नाम उच्चारण भी होता है तो वो भी अच्छा है, क्योंकि उससे सामने वाले को प्रेरणा मिलती है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं।
शायद मैंने हो सकता है पहले किसी प्रसंग में कहा हो। एक बार मैं मंदिर में था, कहीं किसी स्थान पे गया हुआ था, स्वाध्याय का समय था, स्वाध्याय चल रहा था। होता ही है, अक्सर दृष्टि पड़ी जाती है सामने। तो मैंने देखा 2 महानुभाव मंदिर में दर्शन करने के लिए आए। दर्शन करी, उन्होंने परिक्रमा लगाई, तो बैठ करके नमोस्तु करके और एक जाने लगा। एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, बहुत छोटा सा, आपको लगेगा नहीं कि यार ये कैसा एग्जाम्पल दे रहे हो आप, लेकिन उसके पीछे भाव समझना मेरा। दोनों में से एक व्यक्ति मुड़ करके वापस मंदिर के बाहर जाने लगा, मतलब 2 कदम ही पीछे उसने किए थे, और पहला व्यक्ति जो था वो नहीं गया। और वो एक होता है ना कि हाँ ठीक है मैं 9 बार जाप करता हूँ, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने लगा। जैसे ही वो जाप करने का उसने हाथ नीचे किए, वो जो व्यक्ति टर्न कर गया था पीछे 2 कदम, वो वापस मुड़ करके और उसने उसको देख करके वापस 9 बार नमोकार मंत्र वो भी पढ़ने लगे। आज ये जाप दे रहा है तो मैं भी कर लेता। कहने का मेरा उस सीन से मेरे माइंड में कितना बड़ा क्लिक हुआ कि उसको देख करके इसके मन में नमोकार पढ़ने का भाव हो गया। ऐसे ही कोई दान करता है 1000 रुपए, 2000, 5000, 10,000, लाख, करोड़, तो अन्य व्यक्ति को भी एक प्रेरणा मिलती है यार, जब वो मेरा मित्र कर रहा है, जब वो हमारा साधर्मी कर रहा है, जब वो हमारा जानकार कर रहा है, जब उसमें भी इतनी सामर्थ्य है तो मैं भी तो कर सकता हूँ। तो इसलिए गुप्तदान श्रेष्ठ भी है। और कहीं कदाच हाँ, अपने नाम की परवाह अपन को नहीं करनी, इच्छा नहीं रखनी है, लेकिन कमेटी या समाज संस्था किसी के द्वारा यदि उस नाम का उच्चारण किया जाता है, नाम पट्ट कहीं लिखा जाता है, तब उस स्थिति में अपने अंदर अहंकार नहीं आए, लेकिन अपने आने वाली पीढ़ी को या अन्य लोगों को उससे प्रेरणा मिलती है, उस दृष्टि से वहां पर नाम लिखवाने में भी कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए दोनों बातें हैं, दोनों बातें अपने अपनी जगह ठीक। बस चलिए आज के लिए इतना ही। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। वंदना आंटी प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेंद्र। वंदना बाबू जी, सभी को जय 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 जिनेंद्र। हाँ भैया जी, अभी उन्होंने बधाई दी, हमको नहीं बता, कुछ बताइए हमारे ग्रुप को, पूरे ग्रुप की तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको। जरा थोड़ा बताइए ना, कि हमें नहीं पता उन्होंने क्यों दी। नहीं, बधाई इस बात की दी, एक्चुअली मुझे डॉक्टरेट की डिग्री वैसे तो मौखिक तो पहले मिल चुकी थी, लेकिन अभी जो मुझे ऑनलाइन और मेल से जो यूनिवर्सिटी से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी से मैंने जैन दर्शन सब्जेक्ट में संस्कृत विषय में मैंने पीएचडी करी थी, तो उसकी डिग्री अभी मेरे को 2-3 दिन पहले ही प्राप्त हुई। तो वो डिग्री मैंने सब लोगों की शुभकामनाओं को भावना रखते हुए सब लोगों को सूचना पहुंची थी, तो बहुत लोगों की शुभकामनाएं, आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। तो एक ऑफिशियल लीगली मुझे वहां से सर्टिफिकेट मिल चुका कि हाँ डॉक्टरेट आप अवार्ड हो चुके हैं पीएचडी वाला। तो पूरे ग्रुप की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, पूरे रत्नाकर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय।